वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं गितेश शाकेवार और आज मैं आपको थोड़ा वाकिफ़ कराऊंगा मेरी एथर 450X से, जो कि प्रेजेंटली बहुत ही अनफिट है। अनफिट मतलब सर्विस इसमें लास्ट काफ़ी टाइम से हुई नहीं है, इसका भी माइलेज बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें माइलेज को इफ़ेक्ट कर रही है इसकी, और ट्राई करूंगा उसको यही वीडियो में दिखाने की कि कैसे माइलेज बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं मेरे एथर की ओडोमीटर रीडिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चल चुकी है 24,854 किलोमीटर्स, और अभी ये मैंने 2.3 किलोमीटर का एक ट्रिप किया है, और ये ट्रिप में मैंने 30 की स्पीड मेंटेन करी है और मेरे को 31.1 वॉट आवर पर किलोमीटर का एवरेज मिला है, जो कि बहुत ही ख़राब है। अगर आप 30 की स्पीड में चला रहे हैं आपकी एथर, तो रफली आपको अराउंड 22 का मिलना चाहिए वॉट आवर पर किलोमीटर। अगर मैं यही एनर्जी कंज्यूम करा तो मेरी रेंज बताऊं कितनी मिलेगी। तो ये मेरी एथर है जेन 2, जिसमें बैटरी पैक है 2.9 किलो वाट आवर का। 2.9 किलो वाट आवर्स में से मैं सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ 2.6, तो 2600 वाट्स डिवाइड बाई 31.1 डिवाइड बाई 31.1, तो मेरे को एवरेज मिलेगा मात्र 83 किलोमीटर्स का। ठीक है, जो कि बहुत ख़राब है क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला रहा हूँ, मैं 30 की ही स्पीड चलाई थी। तो सिर्फ 30 की स्पीड चलाने में अगर इतना कम एवरेज मिल रहा है तो बहुत ही गलत है। मैं इसको चेंज करूँगा। आई विल ट्राई टू इंक्रीज़ द माइलेज। तो अभी इसका माइलेज बढ़ाए कैसे? तो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का माइलेज 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। फर्स्ट, टायर प्रेशर। सेकेंड, चेन या बेल्ट। मेरी एथर में बेल्ट है और किसी की इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेन भी हो सकती है, डायरेक्ट ड्राइव भी हो सकती है। सेकेंड है बेल्ट या चेन। थर्ड है उसके ब्रेक्स, आगे पीछे फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स का मेंटेन, फ्रिक्शन कम करना है। कि अगर जैसे लॉन्ग टर्म में क्या है, कचरा जमा हो जाता है ब्रेक्स की डिस्क और डिस्क पैड्स के बीच में, तो उसमें फ्रिक्शन कॉन्स्टेंटली रहता है, जो कि एनर्जी आपका फालतू में यूज़ करता है। रोलिंग कम होता है। जब कचरा जमा होता है तो रोलिंग कम हो जाता है टायर्स में, तो वो मैं ब्रेक्स को भी क्लीन करूँगा। और फिर देखते हैं बढ़ा पाता हूँ कि नहीं बढ़ा पाता हूँ। अभी आपने देखा 31 का है, 31 वॉट आवर पर किलोमीटर, विच इज़ रियली बैड। आई एम एक्सपेक्टिंग 24 और बिलो, तब जाके हमारा एवरेज बढ़ेगा गाड़ी का। ठीक है, बता देता हूँ टेस्टिंग का फॉर्मेट। फर्स्ट में यही हालत में एक 2 किलोमीटर्स 1 और 2 किलोमीटर्स का लैप करूँगा, मतलब वही रोड पे जाना और उस पर ही रिटर्न आना। और आपको बताऊंगा क्या है वॉट आवर पर किलोमीटर। हमारा सोल पर्पस है वॉट आवर पर किलोमीटर को कम करना। ठीक है, अगर वो हमारा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा रेंज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे आएंगे यही हालत में अनमेंटेन्ड एथर में। फिर उसके बाद मैं एयर प्रेशर बढ़ाऊंगा और फिर से वही करके बताऊंगा आपको जाना और आना, और आपको बताऊंगा कि कितना इम्प्रूवमेंट है उसमें, राइट। एंड देन फिर उसके बाद उसकी बेल्ट को ल्यूब करूंगा और फिर वही लैप करूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि कितना वॉट आवर पर किलोमीटर बढ़ा, उसमें बढ़ा कम हुआ व्हाटसोएवर। एंड देन उसके बाद मैं उसके ब्रेक्स की सर्विसिंग करूंगा, क्लीन करूंगा, और फिर से वही करूंगा, लैप करूंगा, और आपको बताऊंगा कि कितना चेंज आया है। तो आपको एकदम क्लियर पिक्चर आ जाएगी कौन सी चीज़ करने से मेरे को सबसे ज़्यादा डिफरेंस मिला है। और ये 3 चीज़ कर दी तो आपको खुद दिख जाएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट है रेंज में। अच्छा, जो लोग मुझे पता है कि ये गाड़ी अभी 24,000 चल चुकी है, तो सब वेट कर रहे हैं कि कितना रेंज दे रही मेरी प्रेजेंटली एथर। मैं एक्चुअली रेंज निकालने एक बार निकला भी था टेस्ट करने, लेकिन इतना ज़्यादा अनमेंटेन्ड है प्रेजेंट ये एथर कि मैं रेंज बहुत कम आती, तो मतलब ही नहीं था वो करना। इंस्टेड हम ये वीडियो में अगर ये सीख लेते हैं कि कैसे रेंज बढ़ा सकते हैं, तो
ज़्यादा बेटर रहेगा, सभी को हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेंज भी टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके, तो मैं अभी मेरा ट्रिप बी को करता हूँ रीसेट। यस 00 और मोड में कर देता हूँ इको स्मार्ट इको एंड शुरू करते हैं रेंज टेस्ट। मैं मेंटेन करूँगा 30 की स्पीड। अब मैं 30 पहुँचने आया। ओके, तो अब मैं ये ख़त्म करके आपसे बात करता हूँ। देखो यहाँ पे ट्रिप 0.1 किलोमीटर बता रहा है। आवाज़ भी देखो कितनी आ रही, काफ़ी आ रही है। यू टर्न मार लिया है मैंने। ओके, तो ये मैंने 3 किलोमीटर का एक लैप किया है। एक रूट पे मैं 1.5 किलोमीटर गया और 1.5 किलोमीटर रिटर्न आया। 30 की स्पीड मेंटेन करी मैंने और मेरे को 25.1 वॉट आवर पर किलोमीटर का एनर्जी कंजप्शन मिला है। अभी मैं रेंज अगर कैलकुलेट करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 2600 डिवाइड बाई 25.1 विच गिव्स मी 103.5 किलोमीटर का रेंज। चलो रेंज बढ़ाते हैं, अब हवा भर के चेक करके बताता हूँ। ये प्रेशर मीटर में 5 का एरर है, तो 5 भी नहीं एक्चुअली 8 का एरर है। और मैं प्रेशर चेक करता हूँ। ओके, तो ये बता रहा है 32, तो 32 में -8 कर दूँगा तो हो जाएगा 24। तो प्रेशर कम है अभी, ठीक है। अब इसको बढ़ा देते हैं। नहीं, पीछे का भी बताता हूँ मैं। बहुत डिफिकल्ट है पहुँचना। इसका तो और भी कम है। ये प्रेशर हुआ मात्र 28 -8 मतलब पीछे 20 का प्रेशर है, ठीक है। बहुत कम प्रेशर है, इसलिए मेरे को रेंज कम मिल रही है। भाई बढ़ाता हूँ मैं प्रेशर। हवा भर दी, देखो अभी ये 50 पॉइंट दिखा रहा है। 8 का एरर था तो 42 हो गया है पीछे का। ओके, सेम वे आगे का भी 50 दिखा रहा है। ये 8 का एरर है तो फिर हो गया 42। जस्ट हवा भरने से ही मुझे ना बहुत डिफरेंस फील हो रहा है। अभी चलाते चलाते ही मुझे खुद ही फील हो रहा है ये काफ़ी अच्छा रोल कर रही है। तो हमारे हो गए 3 किलोमीटर पूरे और सरप्राइज 22 वॉट आवर पर किलोमीटर पे पहुंच गया है हमारा, सिर्फ हमारा एयर प्रेशर ठीक करने से, राइट। तो अगर अब हम हमारी रेंज कैलकुलेट करें तो 2600 डिवाइड बाई 22 दैट विल गिव मी 118 किलोमीटर का रेंज। सही देखा, बढ़ गया ना रेंज। इसीलिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट है और अभी नई एथर में वो भी इंक्लूड करा हुआ है इन लोगों ने, राइट। चलिए अब मैं आपको हमारी बेल्ट में ल्यूब्रिकेशन करके बताता हूँ। तो अब हम करेंगे हमारी चेन लूप ये ग्रीस से। आप लोग सिलिकॉन स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है और जल्दी से मिलता भी नहीं है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार ये ग्रीस देसी इलाज। ग्रीस इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये डर्ट भी अट्रैक्ट करता है और आपकी चेन को मतलब बेल्ट को ये खा सकता है डर्ट। तो क्या कर सकते हैं, इसको बहुत कम इस्तेमाल करना है। मैं बताता हूँ कितना कम। देखो अब जैसे ये मेरी उंगली है, सिर्फ और सिर्फ मैं निकालूंगा, पता है कितना, ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, बस सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी लगानी है। अलग अलग जगह पे लगा दूंगा मैं इसको ताकि ये पूरा हर जगह रोटेट होके हर जगह यूज कर दे। ओके। और इसकी एक जो दूसरी सेकेंडरी बेल्ट प्राइमरी बेल्ट है उसको भी कर देता हूँ। 2 बेल्ट है ना जो इधर में, दोनों में ही लगा देते हैं। ये मैं इधर अंदर है तो मैं लगा देता हूँ, दिखेगा नहीं अंधेरे में, बट
अभी मैंने इसका बेल्ट ल्यूब कर दिया है और मैं थोड़ा इसको एक स्पिन कर लेता हूँ करीबन 1 किलोमीटर, ताकि वो जहाँ पे जो स्पॉट पे मैंने लगाया है वो रोटेशन में हर जगह पे पूरी बेल्ट में लग जाए और पूरी पुली के सभी जगह पे लग जाए। ओके, तो हमारी बेल्ट हो गई है ल्यूब और हम करते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले रीसेट करेंगे हमारे ट्रिप बी को। रीसेट ट्रिप बी। ओके, शुरू करते हैं स्मार्ट इको मोड पे। और ये पहुंच गई है हमारी 30 That's my face। और मेरा एवरेज मिला है 22.3 वॉट आवर पर किलोमीटर। बेसिकली देखा जाए तो 0.3 बढ़ चुका है कंजप्शन, 0.3 बढ़ चुका है कंजप्शन। आई रियली डोंट नो कि क्यों बढ़ा है। शायद थोड़ा ट्रैफिक में मेरे को एक जगह पे ब्रेक मारना पड़ गया था, तो उस वजह से ये थोड़ा आगे पीछे हुआ। अगर वो हुआ भी हो तो इधर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा जितना मेरा टायर में हवा भरने की वजह से बढ़ा था। तो आई थिंक इससे बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, शायद मेरा बेल्ट इतना ज़्यादा फ्रिक्शन ना दे रहा हो। तो ये आपको खाली ख्याल रखना है कि आपकी बेल्ट अच्छे से सर्विस्ड हो, साफ़ हो, क्लीन हो, ल्यूब्ड हो। ओके, तो चलिए अब मैं करता हूँ मेरे ब्रेक्स की साफ़ सफाई और वो देखते हैं कि क्या असर होता है। ओके, तो मैंने मेरी एथर को कर दिया है पूरी तरह से एलिवेट। ये मैंने एक प्लाईवुड यूज़ करी है और नीचे इस तरफ ईंट, इस तरफ भी ये पत्थर और इस तरफ जैक। ये 3 पॉइंट यूज़, मेरी कार का जैक है ये 3 पॉइंट यूज़ करके मैंने एलिवेट कर दिया है। अभी देखो इसका पीछे का टायर, ये मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि ब्रेक कहाँ से कितना फ्रिक्शन दे रहा है, मोटर का है क्या है, ठीक है। और सिमिलरली आगे का टायर भी देख लेते हैं हम कितना फ्रिक्शन दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसके ब्रेक्स को बहुत अच्छे से साफ़ करूँगा प्रेशर वॉशर से और फिर देखते हैं हम कितना फ्रिक्शन कम कर रहा है। देखो ये आवाज़ सुनाई दे रही है, ये बहुत फ्रिक्शन दे रहा है। तो ये सब हम लोग ठीक करने का ट्राई करेंगे। देखिए मैंने प्रेशर वॉशर से साफ़ करने का तो ट्राई किया है, बट देखो कितना फ्रिक्शन है, अभी भी घूम ही नहीं रहा है एक तरह से। तो ये मैं सर्विस स्टेशन में जब जाके इसका ब्रेक का पूरा करूँगा सर्विस, उसके बाद ही प्रॉपर रेंज टेस्ट रेंज बढ़ेगी। लेकिन इतने फ्रिक्शन के साथ तो क्या ही चलेगा, ये आगे का टायर है। ओके, तो जो भी है अभी यही सिचुएशन में मैं अभी टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि क्या है रिज़ल्ट्स। मेरे ख्याल से तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है स्टिल। अब मैं पीछे का देख के बताता हूँ आपको कितना है रोल हमारा। पीछे का देखो, पीछे का थोड़ा बेटर है आगे से, क्योंकि ये एक्चुअली मोटर को भी घुमा रहा है। जब मैं घुमा रहा हूँ तो एक पुली घूम रही है एक्स्ट्रा और एक मोटर घूम रही है एक्स्ट्रा, उसके बावजूद इतना फ्रिक्शन है। तो भी है दोनों, पीछे का ओके लगा मेरे को, आगे पीछे का आई थिंक सो इतना चल जाएगा टेस्टिंग के लिए, बट आगे का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो टेस्ट करते हैं, बताता हूँ आपको मैं आगे। सी जुड़े रहिए। ओके, तो मैं करता हूँ मेरा ट्रिप बी रीसेट। तो मैं आ चुका हूँ टेस्ट करके और आप सरप्राइज हो जाएंगे रिजल्ट्स को देख के। 3 किलोमीटर हो गए हैं और 20.1 वॉट आवर पर किलोमीटर। भाई यही मुझे चाहिए था। चलो अब रेंज बताता हूँ मैं आपको, अगर यही रही तो क्या मिलेगा। बेसिकली
बेसिकली अगर 2600 डिवाइड बाई 20.1 129 किलोमीटर की रेंज। यस, दैट इज़ व्हाट आई वाज होपिंग फॉर। तो हमें ये क्लियरली पता चला कि डिस्क ब्रेक्स की साफ़ सफाई करने से, फ्रिक्शन कम करने से और बेल्ट को ल्यूब करने से एंड टायर प्रेशर अच्छे से मेंटेन करने से आपकी रेंज 100% बढ़ेगी। मेरा कुछ मेंटेन नहीं था तब, 25.3 था कुछ वाट आवर पर किलोमीटर, और अभी देखिए 20.1, तो 5 वाट आवर पर किलोमीटर मैंने कम कर दिया। इसलिए मेरी रेंज जो कि एक्सपेक्टेड पहले दिखा रही थी 103 थी और अब हो गई 129 किलोमीटर। इसीलिए मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है गाड़ी का। अभी भी मेरे को लगता है कि मेरे आगे का जो व्हील है वो ज़्यादा फ्रिक्शन दे रहा है। तो हम लोगों को डेफिनेटली एक बार मैं सर्विस स्टेशन जाऊंगा और वहाँ पे इसकी सर्विसिंग कराऊंगा और फिर देखते हैं मेरी सर्विस और अपने सर्विस स्टेशन की सर्विसिंग में क्या डिफरेंस है। मैं अभी तक क्यों नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बड़ौदा का सर्विस स्टेशन फंक्शनल नहीं हुआ है। दैट्स द प्रॉब्लम, अदरवाइज़ ये हो गई होती। और रेंज टेस्ट भी अभी आपको रियल वर्ल्ड की जल्दी ही करके बताऊँगा, तो जुड़े रहिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पक्का शेयर करिए अपने फेलो ईवी राइडर्स के साथ। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।